नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, आपके लिए हमारे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक आपने 12 कक्षाएँ देखी हुई हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60, 90, 120 अंश और भी कोण करवाऊंगा कि कैसे बनते हैं। तो आशा करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। उससे पहले अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं देखा ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो आपका शेष यूनिट्स बची थी, अब आपको वो सारी यूनिट्स करवा दी जाएंगी। पवन सीरीज आपकी करवाई गई थी, कुछ पार्ट्स अब आगे भी होंगे पवन सीरीज के, लेकिन अब कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर पुराने जो छूटी हुई हैं यूनिट्स उनको करवा दीजिए। तो आपके लिए वो सारी यूनिट करवाने जा रहे हैं हम लोग। 2 चैप्टर छोड़े हैं, वो बिंदु वाला रेखा वाला चैप्टर छूटा है और सजाती पद वाला छूटा है, वो भी आपका करवाया जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 120 अंश का कोण निकालिए। तो कैसे होता है इन सारे क्वेश्चन में केवल 8 क्वेश्चन बताऊंगा। 8 क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें, आपकी जो कंसेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और पेपर में आप एक बेहतर तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 60 अंश का कोण बनाइए। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे, पहला है 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की रेखा है, तो सबसे पहले पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, या आप नाप भी सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची है। अब कह रहा है कि 60 अंश का कोण बनाइए। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए हम पटरी में प्रकार की सहायता से कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और कोई भी चाप, एक छोटी सी चाप लेके सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप मार देंगे ऐसे। 1 मिनट, ऐसे किया हमने और ऐसे एक चाप मार दिया, ऐसे चाप मार देंगे हम। ठीक है, तो हमने ऐसे एक चाप मार दिया। ठीक है, और जितनी भी ये चाप है इसको बदलना नहीं है, प्रकार को ऐसे ही रखना है। तो जो ये पॉइंट आया है यहाँ पे, इसको क्रॉस किया है, यहाँ पे इसकी नोक रखेंगे और इसको हमने फिर से एक चाप ऐसे मार दिया। ठीक, अब जो यहाँ पे ये बिंदु है, इस चाप को जिस चाप पे काटे तो ये 60 अंश का एक चाप जो होता है वो 60 अंश का होता है। तो इसी से हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो हमने ये इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया। तो ये जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री होगा। आपको नहीं यकीन है तो मैं आपके लिए चांदे से नाप के भी बताता हूँ कि कैसा ये 60 अंश का डिग्री का एंगल है। तो हम चांदा लेके आ गए हैं आपके लिए। तो ये चांदे को यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंट को सही से रखेंगे। ये देखिए 60 अंश का आपका जो है कोण है, ये आपका कितने का है, 60 अंश का कोण है। तो ये आप समझ गए होंगे। ये सही से पॉइंट को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं एक हाथ से रख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 60 अंश का कोण बन गया। ऐसे ही आप सारी चीज़ें आप रचना लिख देंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपके पेपर में आया है तो हमने ऐसे बना दिया, फिर रचना लिख देंगे। रचना में सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की रेखा जो हमने किया वही रचना में लिख देना, रेखा ए बी खींची। ठीक, ऐसे लिख देना है आपको, ये एक पॉइंट लिख देगा। उसके बाद दूसरा, बिंदु ए पर प्रकार की नोक रख के लिखेंगे।
बिंदु एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। बिंदु ए पर बिंदु ए से कोई चाप, कोई त्रिज्या की एक चाप लगाया, ठीक। जो रेखा ए बी को, यहाँ पे कुछ भी मान लें, सी, यहाँ पे डी, सी पर काटता है, ठीक है। ये हम लिख देंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट ये अपने मन से ही लिखना है सब। बिंदु सी से उसी चाप से एक और चाप लगाया, जो पहले चाप को डी पर काटता है, ठीक। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है बिंदु ए से डी को मिलाते हुए एक रेखा खींची, और यहाँ पे लिख देंगे तो कोण डी ए बी बराबर 60 अंश। ये ऐसे लिख देना बस। आपकी 5 पॉइंट हो गए, रचना हो गई, 60 अंश का कोण बन गया। 2 नंबर आपके मिल जाएंगे अगर रचना भी आपने लिख दी अच्छे से। रचना में कुछ नहीं, जो आपने किया वही आपको बता देना है बढ़िया पॉइंट में लिख के। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 120 अंश का कोण बनाइए। तो सेम प्रोसेस है, कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे हम लोग। ये हमने ए बी जो रेखा 6 सेंटीमीटर की खींच ली। अब कोई भी चाप लेंगे और बिंदु ए की इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और चाप लगाएंगे एक बढ़िया सी सुंदर, जो दोनों रेखा को एक दूसरे पे काटे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो एक आप काटे इसको कुछ मान लेंगे, इसी पॉइंट से इस वाले पुराने चाप को एक काटेंगे। तो ये तो हो गया भाई 60 अंश। हमको क्वेश्चन में बोला 120 अंश का बनाओ, तो 60 हो गया। अब दूसरा फिर इसी पॉइंट पे रखेंगे और एक और चाप लगाएंगे, तो ये हो गया 120 अंश। बस अब पटरी से इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको आप कुछ भी कर लें, यहाँ पे सी मान लें, यहाँ पे डी मान लें, इसको ई मान लें। तो कोण ई ए बी कितना हो जाएगा, ई ए बी कितना हो जाएगा 120 अंश। ई ए बी कितना हो जाएगा 120 अंश, ठीक। ये पहला चाप 60 अंश का, दूसरा 120 अंश का, ठीक। तो ये आपका 120 अंश का मिल गया। इसी को आप रचना में आप लिख सकते हैं, जैसे है कि एक चाप लगाया, फिर जैसे मैंने ये पहले पुरानी रचना बताई वैसे ही रचना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया 90 120 अंश का। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 90 अंश का कोण बनाइए। तो इस तरह का प्रश्न कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, इसको यहाँ पे रखा, एक चाप लिया, ऐसे चाप लगा दिया, ऐसे चाप हमने लगा दिया, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से लिया, पहला भाई 60 अंश का बनाना है तो एक 60 ये हो गया, दूसरा 120 का चाप लगाएंगे हम, ठीक। अब देखिए हमको चाहिए 90 अंश का, तो 60 और 120 का आधा जो होगा, 60 और 120 में कितना अंतर है 60 का, उसका आधा कितना होगा 30। तो ये 60 अंश का ये है, 30 का और कहीं से मिल जाए हमको तो 90 हो जाएगा। तो ये 60 है, ये 120, इन दोनों का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको 90 मिल जाएगा। तो एक चाप ऐसे करेंगे और इस वाले चाप से यहाँ पे रखेंगे, फिर हम ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। मतलब पहले हमने एक लाइन खींची और एक पूरा चाप लगाया, फिर उसी चाप को नहीं बदलना है, चाप को वैसे ही रखना है। फिर हमने यहाँ से एक चाप पॉइंट रखा, एक चाप ऐसे लगाया, फिर हमने यहाँ पे एक रखा पॉइंट, एक चाप ऐसे लगाया, फिर हमने इसको यहीं पे रखने दिया, एक चाप ऐसे लगाया, और फिर हमने यहाँ पे रखा पॉइंट, एक चाप ऐसे लगाया।
ठीक, जो ये क्रॉस होगा इसको हम ए से मिला देंगे। जो ये हमारा क्रॉस था इसको हमने ए पॉइंट से मिला दिया, तो ये आपका 90 अंश का कोण बन गया। आप नामकरण संस्कार कर दीजिए ए बी, सी, डी, ई और एफ। आप ये रचना में सब लिख देंगे। कोण ई, कोण एफ, ए बी कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक, ये आप रचना में आप तो लिख ही सकते हैं कि ए बी एक रेखा सर्वोत्तम एक रेखा ए बी खंड ए बी खींचा। ठीक, यहाँ पे आप रेखा नहीं रेखाखंड कर लीजिए, रेखाखंड खींचा, रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक, तो ए बी रेखाखंड खींचा, फिर एक चाप से चाप लगाई जो पुराने चाप को उस बिंदु सी, जो रेखाखंड ए बी को सी पर काटता है, फिर बिंदु सी से पुराने चाप को काटते हुए एक और चाप लगाया जो पुराने चाप को डी पे काटता है, फिर डी से एक और चाप लगाया जो पुराने चाप को ई पे काटता है। तो अब बिंदु डी से एक और चाप लगाया, डी और ई से एक और क्रमशः डी और ई से एक एक चाप और लगाया जो एफ पे काटता है, एफ को ए से मिला दिया। इतना रचना कोई नहीं पढ़ता है आपका। अगर ये प्रोसेस एफ को ए से मिला दिया तो इस प्रकार कोण एफ ए बी 90 अंश। तो ये सब लिखना आपको कोई वो नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं आप, ये सब लिख सकते हैं। तो ऐसे आपका बन सकता है। आपका अगर ये रचना सही है तो आपका कोई एग्जामिनर रचना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आप ये बनाइए कि कैसे हमने पटरी उपकाल से खींच दिया। अब देखिए 6.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 30 अंश का कोण बनाइए। तो इस तरह के प्रश्न कैसे करते हैं। 6.5 सेंटीमीटर की सर्वोत्तम एक रेखा हमने खींचा, हमने 6.5 सेंटीमीटर की ये देखिए रेखा खींच दी है 6.5 सेंटीमीटर। 30 अंश का कोण बनाना है तो सबसे पहले हम कोई चाप से ए पे रखेंगे 60। ठीक, ऐसे हमने एक रेखा खींच दी है। ठीक, अब हमने इस पॉइंट से रखा और यहाँ पे एक रेखा। ठीक, ऐसे एक चाप लगा दिया। ठीक, अब हम क्या करें, ये 60 अंश का कोण के लिए चाप है, हमको चाहिए 30, तो हमको इन दोनों का आधा चाहिए मतलब। तो यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट इधर लगाएंगे। ठीक, इधर चाप लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक, तो जो ये चाप लगी हैं, अब ये देखिए जहाँ पे ये क्रॉस किया है उसको मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये 30 अंश का कोण बन गया। नामकरण संस्कार कर देंगे सी, डी और ई। कोण ई ए बी कितना हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपके पेपर में 60, 90, 120 का ही आएगा, लेकिन चलिए हम और भी बता रहे हैं आपको क्वेश्चन। 60, 90, 120 तीनों को तो बता दिया, अब आगे भी जो क्वेश्चन है उनको भी बता दे रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर 45 अंश का कोण बताइए। ये कैसे करते हैं बताइए। ठीक, ये हम कोण कैसे निकालेंगे, ये वाला प्रश्न आप इसी में कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर की हमने ये चाप 30 अंश का बना लिया था, हमने ये सीख गए। अब 45 अंश का बनाना है तो इसी में आप सीख लीजिए। अगर हम यहाँ से उसी चाप से जो हमने चाप ले रखी है उसी से अगर हम इधर कहीं ऐसे चाप लगाते हैं और फिर पहले हमने यहाँ से एक चाप लगाया और फिर हमने यहाँ से लगा दिया एक चाप, तो जो ये क्रॉस हुआ ये आपका कितना हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। इसको दूसरे ही क्वेश्चन में करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, ये हमने ए बी 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, 45 अंश का बनाना है आपको। तो हमने कोई भी चाप से एक चाप ये हमने चाप लगाया। ठीक, तो हमने सर्वप्रथम यहाँ से एक और चाप लगाया, ये 60 का हो गया। ठीक, हमको 45 चाहिए तो एक चाप इधर लगा दिया। तो 30 अंश का तो आप सीख ही गए, पहले तो 30 अंश का बनाइए फिर हम बताते हैं आपको। तीन अंश का ये हमने 30 अंश का
नहीं, इसको हम बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश का, ये तो आपको पता है। ये आपका हो गया 30 अंश का। ठीक, हमने एक चाप लगाया, चाप से एक चाप लगाया तो ये 60 अंश का ये वाला चाप है। फिर हमने वही चाप इधर को लगाया तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश का। आप सीख ही चुके हैं, ये 30 अंश का हो गया। अगर हम इन दोनों का आधा करें तो वो 45 अंश का हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, वही चाप से हम इस पॉइंट से, इस वाले यहाँ पे जो काटता है, इस यहाँ से पॉइंट से हमने इधर को एक चाप लगाया। ठीक, और फिर हमने इसी पॉइंट से यहाँ से एक और चाप लगाया ऐसे। अब जो ये चाप है इसको हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। ये कितना है 45 डिग्री। ठीक, ये कितना है 45 डिग्री। पहले देखिए हमने जो है, ये तो आपको पता है 60 अंश का ये पहला चाप होता है। फिर हमको 30 अंश का हमने सीख ही लिया था कैसे बनाया जाता है पुराने क्वेश्चन में। हम जो 30 अंश का जो पुराने पॉइंट पे यहाँ पे काटे, वहाँ से चाप लगेगा एक ऐसे, और फिर जो पुराना चाप है 60 अंश वाला उसके ऐसे करेंगे। इन दोनों का जो आधा होगा तो वही तो होगा भाई 45 अंश। तो वही 45 अंश का आपका कोण बन गया। ठीक, थोड़ा ये 45 अंश वाला आपके पेपर में आता नहीं, लेकिन मैंने करवा दिया आपको फिर भी। ठीक, अब इसी का 22.5 अंश इन दोनों का आधा कर देंगे तो वो 45 अंश का बनाइए, फिर उसका आधा करेंगे तो 22.5 अंश का बन जाएगा। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। बताइए, अब देखिए 45 अंश का बन गया यहाँ। अब इन दोनों से ये 45 अंश का बन गया भाई। अगर हम इन दोनों से आधा करें तो भाई एक यहाँ पे लगाएं चाप, एक यहाँ पे चाप। 45 अंश का आधा करना है, यानी ये वाला जो चाप है मैं अगले ही क्वेश्चन में बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कोई रेखाखंड ए बी खींच लिया। अब हम रचना करेंगे। सबसे पहले कोई भी चाप से हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं चाप, तो थोड़ा ज़्यादा समझने में आसानी रहेगा। ठीक, ये चाप हमने ली थी इतनी सा, एक पहला चाप लगाया तो ये भाई हो गया 60 अंश वाला पहला चाप, 60 अंश वाला ये पहला चाप हो गया। ठीक, फिर हमको पहले 45 अंश बनाएंगे, फिर उसका आधा करेंगे। तो हम पहले 45 अंश तो बनाएं, तो ये हमने 30 अंश के लिए चाप लगाया इधर, और इन दोनों को मिलाने के लिए इधर से बनाया। अब हम 30 अंश का पहले लाइन खींच लेते हैं। तो हमने ये लाइन खींच लिया। ये कितना हो जाएगा, ये 60 अंश था, इनका इन दोनों का आधा किया तो ये 30 अंश का हो जाएगा। ठीक, अब इसी चाप से हम 45 अंश के लिए 30 तो यही है, यानी ये इतना और इतना 30 अंश होगा। इसका अगर आधा करेंगे तो 45 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों का आधा करते हैं भाई। ऐसे चाप लगाया यहाँ पे, और फिर यहीं से ऐसे चाप लगाया, तो ये जो हमने काटा ये 45 अंश का हो गया। नामकरण संस्कार करते जाएं तो इसमें हमको पता चलता जाए A B C D E F G और H, यानी हमारा कोड GAB, कोड GAB ये कितना है 45 अंश। ठीक, अब अगर हम 45 अंश का आधा कर दें, यानी यहाँ पे इसका आधा कर दें, तो वो हमारा जो आएगा वो आएगा 22.5 अंश। यानी ये 45 अंश वाला यहाँ से इन दोनों का अगर इतने चाप का अगर हम आधा कर दें तो हमको पता चल जाएगा 22.5 अंश। तो उसी चाप से हम यहाँ पे रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक, और H पॉइंट से एक चाप हम ऐसे लगाएंगे। ठीक, जो यहाँ पे काटे उसको अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 22.5 अंश। ये I पॉइंट लिख लेते हैं। तो I पॉइंट से यानी कोड IAB ये हमारा 22 सही 1/2 अंश हो जाएगा। ये हमारा जो कोड आया है यही हमारा है। ठीक, आप इसको जो है चांदे से चेक भी कर सकते हैं, 22.5 अंश ही आएगा, लगभग 22.5 अंश आएगा। देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारा लोगों, 22.5 अंश करीब करीब आ रहा है। ठीक, करेक्ट बिल्कुल 22.5 अंश आ रहा है। तो आप समझ गए हैं ना, बस आधे करते रहना है। यहाँ से मैंने एक एक स्टेप बताया कि आपको कैसे करना है, आराम से सीखिए। हालांकि आपको पेपर में केवल डायरेक्ट पूछेगा 60, 90, 120 का, लेकिन मैंने फिर भी इनका आधा करना भी बता दिया आपको, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक,
150 अंश का कोण बनाइए। ये कैसे करते हैं, हमने कोई रेखा खींची, ठीक, एक चाप ऐसे लगाया, ठीक। अब हम ऐसे ही बता रहे हैं आपके लिए, पहला चाप 60, दूसरा 120। अगर दूसरा 120 इन दोनों का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 150 चाहिए ना, ठीक। हमने पहला चाप लगाया 60 अंश का, दूसरा 120, हमको 150 चाहिए, तो इसको थोड़ा पूरा यहाँ तक ऐसे चाप लगाएंगे। फिर तीसरा चाप फिर हमने ऐसे लगाया, ठीक। तो 60, 90, 160, 120 और 180, मतलब 60-60 का चाप होता है। फिर 120 वाले से एक चाप इधर लगाएंगे, 180 वाले से एक चाप इधर लगाएंगे, और फिर इन दोनों को मिला देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 150 अंश, ठीक। तो 150 अंश का कोण बन गया। तो आप ऐसे सीख सकते हैं सब अपने आप करके। 75 अंश का बनाना है तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक। 75 बनाना है यानी हमको 60 में 15 जोड़ना है। तो पहला चाप 60 का लगाया, दूसरा 120 का लगाया, इन दोनों का आधा किया तो ये 90 का बन गया, ठीक। 90 को ऐसे मिलाया, मान लेते हैं यहाँ से लगाया था, ठीक। तो 90 आ गया। अब 90 वाले 60 और 90 वाले से अगर हम इन दोनों का आधा करते हैं तो हमारा 75 का बन जाएगा। तो एक वही चाप से यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से लगा के यहाँ लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे, तो ये आपको कितना बन जाएगा 75 अंश, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए ये वाला फिर से आपको बता सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं ये 75 वाला, ठीक, फिर से अच्छी तरीके से। हमने कोई रेखा ए बी खींची, किसी भी सेंटीमीटर जब दे नहीं रखा तो खींच ली। अब बढ़िया सा एक चाप लगाएंगे, ठीक। हम इसीलिए आपके लिए प्रकाल खरीदा, चांदा खरीदा, इस सब क्योंकि आपको समझ जाए, समझना चाहिए, क्योंकि ठीक ऐसे करेंगे आप, ठीक। उसके बाद यहाँ से रखेंगे, ये हमने 60 लगाया, ठीक। उसके बाद ये हमने लगाया 120, फिर इन दोनों का आधा करेंगे तो ये बन गया 190, इसको मिलाएंगे पहले, ठीक। तो ये आपका 90 अंश हो गया, ठीक। अब इन दोनों के 60 का ये है, 90 का ये है, इन दोनों का अगर हम आधा करेंगे यानी यहाँ पे कहीं आएगा, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से चाप इस वाले 90 वाले से इन दोनों का आधा करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक। तो इसको इससे मिला दें, जो है आपका 75 डिग्री का आ जाएगा। नामकरण संस्कार CD E F G H कोड HAB कितना हो जाएगा 75 अंश। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से बताई हैं आपको, ठीक है। तो आप रचना अपने आप भी कर सकते हैं भाई, तभी नहीं तो टाइम आपका बहुत लग जाएगा। रचना एक बार लिखें तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया, हालांकि मैं बता सकता हूं। तो एक प्रश्न में आपको रचना बता दी, उसके सारे आप कर सकते हैं। अगर आप 8 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, आपके पेपर में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अपने अन्य मित्रों तक नहीं शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो हम लोग मेहनत करने पर भी अचकाते हैं, क्योंकि आपके एक एक शेयर, एक एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग कोई देखेगा ही नहीं तो क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब करेंगे, शेयर कीजिए अपने अन्य ग्रुप तक, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहाँ तक आप वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। आपके लिए बहुत जी तोड़ की मेहनत कर सकते हैं हम लोग, तो आपका सहयोग हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को जितना हो सके, और अपने अन्य मित्रों तक जरूर पहुँचाइए वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।